अब चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? मैं नहीं समझता ये सब कुछ। तुम दोनों देख लो ना। अरे ये क्या बात हुई? हम तय नहीं कर पा रहे इसीलिए तो तुझे पूछ रहे हैं। एक काम कर, सारी ले ले। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सारी ले लो? दुकान खोल ली है क्या घर में? चल बता। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। ये? हाँ, रंग तो नए ही है। मुझे लगा था कि तुझे सादे रंग पसंद है इसलिए मैंने ये नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं। वैसे तो सादे रंग ही पसंद है मुझे, लेकिन जब भी कुछ बदलता था ना पहले तो मुझे अजीब लगता था, बुरा लगता था। लेकिन अब बदलाव आने लगा, अच्छा भी लगने लगा। और इसका क्रेडिट सोनाक्षी को जाता है। बदलना तो सभी को पड़ता है। अच्छा है जितनी जल्दी आदत डाल लो बेहतर है। मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी, कम से कम अब तो माँ के सामने मुझे मिस्टर दीक्षित मत कहो। सॉरी देव, मैंने ये सारे बेडशीट्स आपके रूम के लिए नहीं बल्कि रिया और निकी के रूम के लिए सिलेक्ट किए थे। आपका रूम इतना क्लासी है तो ये सारे कलर सूट करेंगे, है ना आंटी जी? और वैसे भी शर्ट्स में और बेडशीट्स में फ़र्क होता है, उसमें मुझे ब्राइट कलर्स है तो मैंने सजेस्ट किया। अच्छा तो वो केसरी रंग की कमीज तुम्हारे कहने पर देव ने पहनी थी। हाँ माँ देखना, तेरे अच्छे खासे बेटे को संतरा बना रही है। नहीं आंटी, मैं तो माँ मैं कह रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद होगी माँ के सामने? कह रहा हूँ माँ मैं सब कुछ बदलना चाहती है, मेरी अलमारी के सारे कपड़े बदलना चाहती है। चलो अब ये पसंद की है तो ये चद्दर ले लो और ये भी ले। घर चलते हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ चल। ये वाली अच्छी है। मतलब नए रंग हैं, थोड़े अलग रंग हैं तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। सब कुछ बदलना चाहती है। ईश्वरी, अरे गई तो थी ऐसी चहकती मैना बन के थी और वापस आई तो बोलती भी नहीं। इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली कि अपना गला खराब कर लिया? नहीं भैया, आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं किया तो नहीं खाई। क्या तू देव के साथ गई और बिना आइसक्रीम खाए वापस आ गई? क्यों? माँ, अब मेरी चॉकलेट आइसक्रीम भूल कैसे गई? ओके फाइन, भूल गए तो भूल गए। वाओ कितने प्रिटी है ये, लेकिन इतने ब्राइट कलर्स। आपको तो वो लाइट एंड डल पसंद है ना, तो ये सारे सोना को पसंद आए तो देव को भी यही पसंद आए तो यही ले लिए। नाइस। सोना दी ने हमारे पोर्ट भाई को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना माँ। वैसे भैया पे पहला खाप का है, तो आप बताइए कि आप उनके पसंद की कौन सी वाली बेडशीट रख रही हैं और हम सेकेंड हैंड सिटीजन के हिस्से में क्या आ रहा है? ये सारी तू ले जा, मैं नहीं रखने वाली इनमें से कोई। मैं खुश हूँ अपनी पुरानी चादर से, मैं कुछ भी नहीं बदलने वाली। पर क्यों? ये कितनी अच्छी है। तुझे अच्छी लगी ना तो सारी की सारी ले जा, सभी के कमरों में उनकी पसंद के हिसाब से लगा दे। जा। माँ गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। हो सकता है शायद जरा ज्यादा थक गई हूँ,
लगता है बाहर जाने की उम्र नहीं रही मेरी। थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। अब तो कह दो क्या? वही 3 वर्ड। आई लव यू। नो, तो फिर क्या? यू वर राइट। तुम सही थे। सुबह से कहे जा रही थी आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर। अब पता चल गया ना माँ कितनी खुश थी हमारे साथ आकर। सोनाक्षी, जितना माँ और मैं एक दूसरे को जानते हैं उतना शायद ही कोई किसी को जानता हो। फिर भी आंटी जी नहीं जान पाई कि उनका बेटा उनकी डॉक्टर से प्यार करता है, तो वैसे ही आपको शायद समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं कह रहा हूं ना, ऐसा कुछ नहीं। माँ खुश थी। ओके, आई ट्रस्ट यू। पर मैं एक और बात कहूँ, हाँ, आई थिंक हमें माँ को और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई मीन, अचानक से जब उनकी दुनिया में कोई आता है तो उनके साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो उनके बेटे की सबसे बड़ी खुशी है। सोनाक्षी, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक दूसरे को जानो। इसी वजह से आज एक साथ बाहर जाना शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी रिश्ते बदल रहे हैं। तुम डॉक्टर पेशेंट से सास बहू बनने वाली हो, तो बातों के टॉपिक बदलने चाहिए और देखने का नजरिया भी। अगर ये एक प्रपोजल था तो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रपोजल था। हेलो मिस खरगोश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं मिस्टर देव दीक्षित प्रपोज करेगा तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। ओके ओके। ईश्वरी, अगर तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है तो तू देव से बात क्यों नहीं करती? भैया, मैंने कब कहा मुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है वो। सब कुछ अच्छा है तो तुझे बुरा क्या लग रहा है? तू परेशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तू परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूं परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ।